Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore, and today we will discuss unit number 4 microbiology, class of CNA. Human and microbial interaction, इसको हमने कल स्टार्ट किया था कि हमारे साथ जो माइक्रोब्स हैं उनका ह्यूमन के साथ क्या इंटरेक्शन है। हमने नॉर्मल फ्लोरा को डिस्कस किया था। फिर हमारे कौन कौन सी बॉडी पार्ट में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फिर हमने नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को डिस्कस किया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को डिस्कस किया। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिवेंशन उन इन्फेक्शन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं हॉस्पिटल एरिया से। प्रिवेंटिंग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन रिक्वायर स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल measures such as proper hand hygiene and appropriate use of personal protective equipment। अगर आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन काज ना हो तो हमने क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है हैंड वाशिंग। प्रॉपर जो हैंड वाशिंग टेक्निक है जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में, उस तरीके से हमने हैंड वाशिंग करनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको हम पीपीई भी कहते हैं, जिसमें मास्क आता है, गाउन आता है, ग्लव्स आते हैं, गॉगल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉपर यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उनको स्टरलाइज करना है या डिसइंफेक्ट करना है ताकि उससे इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जैसे ही आप आइडेंटिफाई करें कि इस पेशेंट को कोई ऐसा इन्फेक्शन है क्योंकि दूसरे लोगों को काज हो सकता है, तो आपने उस पेशेंट को आइसोलेट करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट करनी है। उनको जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है या ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है, उसको आपने फॉलो करना है। इम्पोर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, तो सबसे पहला हैंड वाशिंग आता है जिससे हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड नंबर पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं जैसे ग्लव्स हो गए। कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले अपने ग्लव्स पहनने होते हैं, मास्क लगाना होता है, गाउन्स आप पहनते हैं ताकि आपका यूनिफॉर्म इन्फेक्शन उस पर काज ना हो। गॉगल आपने पहनने हैं आई केयर के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ है एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। जो भी आप जिस एनवायरनमेंट में आप हो उसकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन आपने करनी होती है। जो इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो उसको आपने प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना होता है। स्टेथोस्कोप आपने किसी ऐसे पेशेंट पर यूज़ कर दिया जिसको आपको आइडिया हो कि इसको कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो दूसरे शख्स को काज हो सकता है। बीपी कप आपने यूज़ कर लिया तो आपने उसको प्रॉपर क्लीन करके दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे साथ है पेशेंट आइसोलेशन। हमारे साथ जो स्टैंडर्ड आइसोलेशन प्रिकॉशन आता है, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, वो सारी आपने फॉलो करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना होता है। एंटीमाइक्रोबियल स्टीवार्डशिप, आपने जो एंटीबायोटिक का यूज़ है उसको प्रॉपर उस पेशेंट के लिए यूज़ करना है जिसे ज़रूरत हो। अननेसेसरी जो एंटीबायोटिक होती है उसको हमने अवॉइड करना है। और जब हम एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करें तो उसको प्रॉपर उसका जो ड्यूरेशन होता है, उसका जो कोर्स होता है, उसको हमने कंप्लीट करना होता है। अगर आप एंटीबायोटिक की ड्यूरेशन को कंप्लीट नहीं करते तो फिर हमारे साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट काज हो जाती है।
प्रॉपर वैक्सीनेशन हमने फॉलो करनी है। बच्चों में जो बड़े होते हैं या किसी शख्स किसी ऐसी एरिया में जा रहा है जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, तो उस इन्फेक्शन के लिहाज से आपने वो वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। मुख्तलिफ वैक्सीन हमारे पास इन्फ्लुएंज़ा के लिए आते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए, मीज़ल के लिए, पोलियो के लिए, टीटी के लिए, टेटनस टॉक्साइड जो वायरस है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आपने वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है उस पेशेंट को। प्रॉपर एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है पेशेंट को, अपने स्टाफ मेंबर को, कि किस तरीके से आपने नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हमारे साथ वो इन्फेक्शन है जब कोई बंदा हॉस्पिटल में आए एक बीमारी के साथ, लेकिन उसे हॉस्पिटल में कई दूसरी तरह की इन्फेक्शन लग जाए, कई दूसरी तरह की और बीमारी अपने साथ लेके जाए, इसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, हमने प्रॉपर जो पब्लिक हेल्थ नर्स होता है प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है, सर्विलेंस करता है कि हमारे साथ किस एरिया में भी कौन सा इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, कौन सा इन्फेक्शन आउटब्रेक कर सकता है। तो हमने प्रॉपर डेटा के ज़रिए, ट्रैकिंग के ज़रिए उस एरिया को मॉनिटर करना होता है। डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हमारे साथ वो डिजीज़ है जो कि एक शख्स से इजीली दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो सकती है, बाय टचिंग, बाय कपिंग, बाय स्नीजिंग, बाय कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दूसरे शख्स को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रांसमिशन किस तरह होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे साथ डायरेक्ट कंटेक्ट के साथ नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, वो हमारे जो लाइफस्टाइल होता है, हमारी जो डाइटरी फैक्टर होता है उससे कास हो सकती है। हमने उसको प्रिवेंट कैसे करना है? कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन, हैंड वॉशिंग, wearing personal protective equipment and avoid contact with infected environment or infected person। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम एक्सरसाइज के ज़रिए, अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए, अपने डाइट के ज़रिए अवॉइड कर सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के हमारे साथ जो एग्ज़ाम्पल है उसमें इन्फ्लुएंज़ा, टीबी, HIV, मलेरिया, कोविड-19, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिज़ीज़ एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो सकती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर आता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्ज़ाइमर, स्ट्रोक, ये सारी डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब हमारे साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड डिजीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। इन सारे डिजीज़ को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि उनका डिफिनीशन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या है, प्रिवेंशन क्या है, उनका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। इन सारों को हम एक एक करके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।